हम भूल न जाएं उनको, इसलिए सुने ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी हम याद करें कुर्बानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे, खासकर स्वाधीनता समारोह के आयोजनों की तस्वीरें समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत करके बुलेटिन की सुर्खियों से, लेकिन उससे पहले आप सभी को, सभी दर्शकों और विज्ञापन दाताओं के साथ आम नागरिकों को न्यूज टुडे परिवार दरभंगा की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब प्रगति की राह में साथ जुड़े, देश की तरक्की के लिए अपने अपने स्तर पर काम करें। शुरुआत हेडलाइंस से। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। गाड़ी एक्सचेंज करने की सोच रहे तो इससे अच्छा मौका कभी नहीं। किसी भी कंपनी की पुरानी गाड़ी लाइए और टीवीएस की नई गाड़ी ले जाइए, वो भी 0% डाउन पेमेंट पर। आज ही आए विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। एन इनिशिएटिव बाय टीम ऑफ IITians, रेडियंस क्लासेस, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। IIT जी नीट फाउंडेशन एंड बोर्ड्स, डायरेक्टर कैप्टन AK झा, लीड एजुकेटर आकाश त्यागी, IISc बैंगलोर। Experience the grand luxury with warm hospitality. दालान रिसोर्ट, शुक्ला नगर, चिकनी, सोनकी रोड, दरभंगा। Across 10 acres, restaurant, banquet halls, lawns, pool, villas and mini theater. अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वेयर, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वेयर। चौतरफा रही स्वतंत्रता दिवस की धूम, हर तरफ शान से लहराया तिरंगा। नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुआ मुख्य समारोह, इसके साथ ही विश्वविद्यालयों, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों, चौक चौराहों से लेकर घर की छतों तक पर शान से लहराया तिरंगा। ध्वजारोहण के उपरांत अपने संबोधन में प्रमंडलीय आयुक्त ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कोविड और उससे चल रही लड़ाई की भी की चर्चा। और लगातार दूसरे वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस के आयोजन पर कोरोना का रहा साया, नहीं बुलाए गए आम नागरिक। स्वास्थ्य सुरक्षा के कारणों से स्वतंत्रता सेनानियों को भी आमंत्रण नहीं। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस, अमृत महोत्सव एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश के पावन अवसर पर हम राष्ट्र में शांति, समृद्धि, एकता, अखंडता एवं निरंतर सर्वांगीण विकास की अविरलता की कामना करते हैं और सभी जनों को स्वतंत्रता दिवस के इस पुनीत अवसर पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए स्वच्छ, खुशहाल, शिक्षित तथा विकसित भारत का पूर्ण समर्पण भाव से संकल्प लेने का आह्वान करते हैं। प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, कुलपति, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर कार्य करें और देश की एकता और अखंडता के लिए सदैव प्रयासरत रहें। सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, VIP रोड, अललपट्टी नियर मारुति शोरूम, दरभंगा की ओर से आप सभी मिथिला वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रिंकू झा, निदेशक, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, दरभंगा। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम नमन करते हैं आजादी के उन महान सेनानियों को जिनकी बदौलत आज हम सभी स्वतंत्र हैं। आइए देश की एकता और अखंडता के लिए हम सब एकजुट हों। हम हैं गोल्ड हाउस ज्वेलर्स एवं रजनीश सिनेप्लेक्स परिवार, दरभंगा। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा की ओर से आप सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों, पुलिस एवं प्रशासन के पदाधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पायनियर इंग्लिश क्लासेस, मोगलपुरा, दरभंगा की ओर से आप सभी मिथिला वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पायनियर इंग्लिश क्लासेस बाय डॉक्टर GK झा। डॉक्टर सुनीति सिन्हा, नर्सिंग होम, अलपट्टी, दरभंगा। हमारे लड़के सानंद सिन्हा, इस नर्सिंग होम के सारे चिकित्सकगण, कर्मचारीगण और अन्य अतिथियों की ओर से भी मैं मिथिलांचल वासियों, विशेषकर दरभंगा वासियों को
स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सबको बधाई देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि जो हमारी सरकार के द्वारा विकास के लिए प्रयास किया जा रहा है, जैसे स्वच्छता अभियान, जगह जगह से कूड़ा हटा देना, जो नालियाँ जाम हो जाती हैं वहाँ से पॉलीथीन हटा देना, बालिकाओं की सुरक्षा, पढ़ाई और उनको आगे बढ़ाने का निरंतर जो प्रयास किया जा रहा है, उस पर हम सबों का योगदान होना बहुत ज़रूरी है और तभी हमारा देश तरक्की कर सकेगा। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सीएम कॉलेज परिवार की ओर से देशवासियों, बिहार और मिथिला के सभी लोगों तथा विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय, माननीय प्रतिकुलपति महोदय एवं कुलसचिव महोदय के साथ सभी कर्मचारियों और शिक्षकों को मैं अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और शुभकामना देता हूं। 15 अगस्त संकल्प का दिन होता है। अमृत महोत्सव का महान संकल्प अभी चल रहा है। देश में नई पीढ़ी नवचेतना के साथ नई दिशा में चलते हुए देश को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए कृत संकल्प है। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से सबसे सर्वप्रथम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एवं डिस्ट्रिक्ट पुलिस के सभी पदाधिकारियों, कर्मचारियों को बधाई देता हूं। मीडिया के बंधु एवं इलेक्ट्रॉनिक बंधुओं को बधाई देता हूं। मैं अपने पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देता हूं। मैं अपनी तरफ से अपने शुभेच्छु एनडीए परिवार के सभी सदस्यों को भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर पर हम अपने प्यारे विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं मिथिलांचल में दरभंगा में रहने वाले सभी नागरिकों, पदाधिकारियों, हर वर्ग के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ यह कामना करता हूं कि आपका जीवन सुखमय बना रहे, आपस में सौहार्द बना रहे, किसी तरह की कोई कटुता पैदा नहीं हो। अगर हमारा परिवार बढ़ेगा तो समाज बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। और मैं इस अवसर पर अपने अभिभावकों को इतना ही कहना चाहूँगा कि समय बहुत तेज़ी से बदलता जा रहा है, हाईटेक युग होते जा रहा है। आप अपने बच्चे पर, लड़के पर, लड़कियों पर पढ़ाई में उसकी भर दिन की कारगुजारी पर ध्यान अवश्य रखें। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल परिवार की ओर से समस्त मिथिलावासी, प्रशासनिक पदाधिकारियों, अभिभावकों, सभी स्कूली बच्चों, मीडिया के बंधुओं, सभी को ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूं। आज अभी का जो समय कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, ये विपत्ति का घड़ी है। हम लोग को धैर्य से काम लेना है, अपने आप को बचाव करना है और बहुत जल्द मुझे भगवान पर भरोसा है कि कोरोना से निजात मिलेगा। माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल आप सभी दरभंगा वासियों का स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामना देते हैं और हमारे जितने भी अभिभावकगण हैं, जो बच्चे हैं, उन सभी को इस स्वतंत्रता दिवस को याद दिलाते हुए उन शहीदों को याद करने के लिए भी अपील करते हैं कि जो हमारे देश को आज़ाद कराने में अपना तन मन धन न्यौछावर कर दिए, आज उनके बलिदानों को याद करके हम स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना पूरे जिलावासियों को दे रहे हैं और उनसे अपील भी ये भी कर रहे हैं कि अभी कोरोना काल में जितने लोग मरमाहत हुए थे और जितने लोगों ने अपना भी सर्वस्व दिया, उनको भी हम लोग सम्मानित भी करेंगे उस 15 अगस्त के दिन भी यूनेस्को क्लब की तरफ से। और साथ साथ उन लोगों से भी सभी से अपील करते हैं कि कोरोना काल को देखते हुए भी अभी भी वो घबराए नहीं, केवल सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को अवश्य पहने, वैक्सीनेशन अवश्य लें। और सरकार ने और दरभंगा जिला प्रशासन ने वैक्सीनेशन के लिए काफ़ी पॉइंट्स दे रखे हैं
जिन्हीं लोगों को दिक्कत भी हो तो हम भी उन सभी को वैक्सीनेशन दिलवाने का काम कर रहे हैं और करवाते रहेंगे। इसलिए वैक्सीनेशन ही एक ब्रह्मास्त्र है जिसके तहत आप कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इकबाल साहब का एक शेर है कि रुमा मिस्री यूनानी सब मिट गए जहाँ से, बाकी अभी तलक है नामो निशा हमारा। कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। मुझे लगता है कि इस इंडिपेंडेंस डे पे, इस स्वतंत्रता दिवस पर अगर सभी हमारे विचारों का जो मौजू है वो शायद कहीं न कहीं इस नज़्म की जो पंक्तियां हैं उसमें शामिल है। ये जो वक्त है इसने हमें ये सिखाया है और मुझे लगता है कि शिक्षा से जुड़े होने के कारण कहीं न कहीं हमारी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि पूरे जो भी जनरेशन हमारे साथ जुड़ी हुई है उनके अंदर हम ये एक फीलिंग डालें कि हर बार गिर के वापस पूरी शक्ति और पूरे उत्साह के साथ उठना भी शिक्षा ही है। और हमें लगता है कि अभी देश को, पूरे विश्व को कहीं न कहीं इसी मंत्र की ज़रूरत है। इसी पूरे विचार के साथ आप सभी को दरभंगा पब्लिक स्कूल की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी मिथिलावासियों को जीसस एंड मैरी महापरिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर के इस स्वतंत्रता दिवस को मनाएं और सभी साथ मिलकर के देश की तरक्की के लिए काम करें। मैं डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब आलम, मैनेजिंग डायरेक्टर सिटी हॉस्पिटल की तरफ से सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये दिन जो है हमारे लिए बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि हमको इसी दिन आज़ादी मिली थी। इस दिन हमको जो शहीद हमारे लिए कुर्बान हुए थे, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया था, उन सभी को हमारे तरफ से मैं सलाम करता हूं और नमन करता हूं। विकी टीवीएस परिवार की ओर से तमाम मिथिलावासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ओमेगा स्टडी सेंटर परिवार की तरफ से पूरे देश को और संपूर्ण मिथिलांचल को ओमेगा परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग नित्य अपने कर्म से, अपने वचन से दृढ़ प्रतिज्ञ रहें कि हमारा सारा कोशिश सकारात्मकता की ओर जाए, जिससे कि देश की उन्नति हो और हमारा देश पूरे विश्व में श्रेष्ठ मुकाम हासिल करे। ओमेगा परिवार के सभी सदस्य इस प्रण के साथ सदैव अपने काम को पूरे उत्साह से करते रहें। साथ ही इस पूरे शहर के सारे बच्चों को, विशेष रूप से पूर्वांचल के जो भी बच्चे हैं उनसे अनुरोध कि वो भी राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दें और किन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से एक बार स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और समाचार अब विस्तार से। चौतरफा रही स्वतंत्रता दिवस की धूम, हर तरफ शान से लहराया तिरंगा। नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुआ मुख्य समारोह, इसके साथ ही विश्वविद्यालयों, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों, चौक चौराहों से लेकर घर की छतों तक पर शान से लहराया तिरंगा। यथासंभव आपकी न्यूज टुडे की कैमरा टीम विभिन्न जगहों पर मौजूद थी। स्वतंत्रता दिवस समारोहों की तस्वीरें विभिन्न जगहों से बारी बारी से आपके स्क्रीन पर हैं। देश भर में स्वतंत्रता दिवस की धूम, शहर से लेकर गांव तक लहराया तिरंगा। दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुआ मुख्य समारोह, जहां प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार ने किया ध्वजारोहण। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम समेत पुलिस और प्रशासन के विभिन्न पदाधिकारीगण मौजूद थे। प्रमंडलीय आयुक्त ने अपने संबोधन में ध्वजारोहण के उपरांत सरकारी योजनाओं की चर्चा की, कोविड से हुई लड़ाई की चर्चा की और सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उपलब्धियां भी बखूबी गिनाई। इसके साथ ही समाहरणालय दरभंगा में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने ध्वजारोहण किया। प्रमंडलीय आयुक्त ने नेहरू स्टेडियम में परेड का निरीक्षण किया। विभिन्न जगहों की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में भी धूमधाम से मना स्वतंत्रता दिवस समारोह। विश्वविद्यालय मुख्यालय पर कुलपति प्रोफेसर SP सिंह ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर आकर्षक झांकियां भी निकाली गईं। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर तथा IB स्मृति आरोग्य सदन में ध्वजारोहण हुआ। स्वतंत्रता दिवस समारोह का धूमधाम से आयोजन हुआ। प्रबंध निदेशक डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला एवं डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी के साथ उपस्थित था पूरा अस्पताल परिवार। भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। डॉक्टर गौरी ब्रह्मानंद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बल्लभपुर एकमी लहेरियासराय दरभंगा में धूमधाम से मना स्वतंत्रता दिवस, शान से लहराया तिरंगा। प्रबंध निदेशक यशराज सिंह ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर कॉलेज के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी के साथ उपस्थित थे विद्यार्थी। इस अवसर पर अपने संदेश में यशराज सिंह ने सबों के उज्जवल भविष्य की शुभकामना की। लगातार उच्च शिक्षा और उच्चतर शिक्षा के लिए किए जा रहे अपने कार्यों में लोगों से मिल रहे सहयोग की भी सराहना की। ये स्वतंत्रता दिवस हमारे देश के लिए खास है। खास इसलिए है क्योंकि आज़ादी के साथ अमृत उत्सव भी देश मना रहा है। एक ऐसा उत्सव जो कोरोना के बाद लोगों ने एक साथ रह करके, जो बच्चे हैं कोरोना के बाद, वो खुशी मना रहे हैं कि हम लोगों ने ये लड़ाई जीती। इसी तरह भाईचारे से हम लोगों को एक साथ मिलके हर लड़ाई को लड़ना है और ऐसे ही हम लोग विजय करते हैं। हम सब देश की अखंडता, एकता के लिए कार्य कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य बनाते हैं। हमारे बच्चे जो भी शिक्षा ग्रहण करते हैं वो देश के हित के लिए ही करते हैं, देश के हित में लाते हैं और उनसे आने वाले भविष्य को उज्जवल किया जा सकता है। होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल पंडासराय में ध्वजारोहण हुआ। धूमधाम से मना 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह। चेयरमैन डॉक्टर शिव किशोर राय ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर पूरा विद्यालय परिवार मौजूद था। सत्य साई सेवा सत्संग एवं योग संस्थान हरिनिवास लहेरियासराय के संस्थापक एवं बिहार सरकार के सेवानिवृत्त पदाधिकारी मायाधीश राय के द्वारा संस्थान में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। अपने संबोधन में श्री राय ने मातृभूमि की एकता, अखंडता, स्वतंत्रता और संप्रभुता बनाए रखने के लिए तन मन धन से समर्पित रहने का सभी से आह्वान किया। इस राष्ट्रीय महोत्सव में शंकर सिंह, विनय चंद्र झा, शकील अख्तर, विनोद सिंह, उमेश सिंह इत्यादि गणमान्य लोग उपस्थित हुए। वार्ड नंबर 48 के पूर्व पार्षद और कांग्रेस नेत्री श्रीमती रीता सिंह ने अपने आवासीय कार्यालय पर किया ध्वजारोहण।
कहा देश की एकता और अखंडता के लिए सबों का साथ रहना है जरूरी। पर बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों के साथ बच्चों के पेरेंट्स को, देशवासी को, प्रदेशवासी को, वार्डवासी को, खास तौर से आप मीडिया कर्मी को भी, अधिकारी पदाधिकारी सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि प्रबुद्ध जन को आज़ादी हम सब लोग मिल करके मनाते हैं, जश्न के रूप में मनाते हैं। क्योंकि आज़ादी में कितने लोगों ने खून कुर्बानी दे करके, खून की होलियां खेल करके आज़ादी को प्राप्त किया। उस आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए बरसात क्या, तूफान क्या, कितनी भी बड़ी तूफान आएगी तो बच्चों से हम लोगों को सीख लेनी चाहिए। तमाम सभी लोगों को फिर से आज़ादी की 75वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग में धूमधाम से मना आज़ादी का जश्न। निदेशक तकवीम अख्तर ने पूरे कॉलेज परिवार की उपस्थिति में किया ध्वजारोहण। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेज, ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग, ख्वाजा गरीब नवाज पारा मेडिकल कॉलेज, अपोलो नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल और अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग के छात्रा के अभिभावक के साथ साथ संपूर्ण बिहार के लोगों को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेज की ओर से तहे दिल से मुबारकबाद। धन्यवाद। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। भाटे वाले सेंटर की तरफ से आप सभी मिथिलांचल वासियों, मीडिया कर्मियों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रशासनिक डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारी, बंधु, पूरे के पूरे मिथिलांचल के जितने भी महानुभाव, गणमान्य व्यक्ति, बुद्धिजीवी, सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग स्वतंत्र हो चुके हैं बहुत दिन पहले और अभी भी स्वतंत्र है। यही स्वतंत्रता हम लोग को कामयाबी लेके आते हैं, आगे बढ़ने के लिए हम लोग को आज़ादी देते हैं। यही मेन आज़ादी है। तो इसीलिए हम सभी को चाहिए कि स्वतंत्रता दिवस बहुत ही मन से, जैसे कि हम लोग कोई पर्व मनाते हैं, होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं, उसी के भांति हम सब एक देश का पर्व है, वो पर्व है स्वतंत्रता दिवस। उस स्वतंत्रता दिवस को मनाएं, हम भी मना रहे हैं, हम अनुरोध करेंगे आप लोग भी मनावें। ये हमारे देश का पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमें और आप सबको पता है कि आज़ादी जो है बड़े मेहनत के बाद आई है, तो इस आज़ादी को एंजॉय करें और सब लोग कोशिश करें, प्रण करें कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जो काम करना है उसी पे हम लोग फोकस करें। निगेटिव चीज़ों से हम लोग बचें और पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ें, एक दूसरे को साथ दें, एक दूसरे के अच्छे कामों को उजागर करें। और यही कोशिश रहनी चाहिए कि देश कैसे आगे बढ़े, उसके लिए हमें कदम उठाना है। और ख़ासकर जितने भी डॉक्टर्स हैं दरभंगा में और देश में या बिहार में, सब अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हम लोग कोरोना से जूझ ही रहे हैं, एक तरह से थोड़ा सा केसेस कम हुए हैं मगर अभी भी ख़त्म तो नहीं हुआ है। तो इसमें हेल्थ वर्कर और डॉक्टरों ने काफ़ी मेहनत किया है। तो मैं लोगों से यही आग्रह करूंगा कि डॉक्टरों को सराहें और डॉक्टर जो एडवाइस करें उसको फॉलो करें। आप समस्त मिथिलांचल वासियों को समस्त वाटिका परिवार की ओर से 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। इस कोरोना काल में जो अभी भी हम लोगों को सता रहा है, हम चाहेंगे हम लोग सचेत रहें, सजग रहें और सारे नियमों का पालन करते हुए अपने घर पे या बाहर कभी भी निकले मास्क का प्रयोग करें। मैंने भी मास्क लगा रखा था, अभी फिर से लगा के ही बात करता हूँ। फिर से एक बार स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दरभंगा सेंट्रल स्कूल विद्यालय परिवार की तरफ से तमाम मिथिलावासी एवं छात्र छात्राओं को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।
जो राष्ट्र हित में हमारे नौजवान हमारे शहीद हुए हैं और जो जवान हमारे रक्षा कर रहे हैं, उन सारे शहीदों और जो हमारे सिपाही हैं उनको ढेर सारी बधाई। और आशा करते हैं हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति का प्रेम बढ़े, सद्भावना बढ़े और हमारी संस्कृति इसी तरह विरासत के रूप में हम सदैव हासिल करें। स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त मिथिलावासियों को, हमारे सभी गार्जियंस को, हमारे सभी बच्चे और सभी प्रशासनिक पदाधिकारी, सभी मीडियागण, सभी को दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा की ओर से हार्दिक हार्दिक बधाई। आप समस्त छात्र छात्राओं मिथिलावासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना प्रदान करता हूँ। आज अत्यंत हर्षोल्लास का समय है कि हम लोग इस बार अपनी आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के रूप में याद कर रहे हैं। मैं अपने पूर्वजों, उन सभी व्यक्तियों, नेतृत्वकर्ताओं का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपने भारतवर्ष को एक नया आयाम दिया। साथ ही साथ मैं अपने सभी छात्र छात्राओं से यह कहना चाहूँगा कि आप अपने इस आज़ादी का सही मतलब समझें। आज़ादी का मतलब यह नहीं होता है कि हम आज़ाद हो गए। हम अपनी सीमाओं को समझें, हम अपनी दायराओं को समझें और उसके बाद अपने देश को एक विकसित देश बनाने में अपनी एक अहम भूमिका निभाएं। आज हम लोग काफ़ी अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं कि चलो कोई रोकने वाला नहीं, हर तरह से हम स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। और कहीं न कहीं इसी आज़ादी के गलतफहमी में हम मानसिक गुलाम भी बनते जा रहे हैं और हमें इस मानसिक गुलामी से भी आज़ादी चाहिए। तो सर्वप्रथम मैं स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अपने संपूर्ण देशवासियों, मिथिलांचल वासियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई। हर्ष उल्लास के साथ झंडोत्तोलन करें। हमारे सभी प्रशासन, पुलिस, व्यवसायी बंधु, क्लब के मेंबर, समस्त सभी जनप्रतिनिधि एवं पत्रकार बंधु झंडोत्तोलन में अपनी भागीदारी अवश्य दें। जय समाज, जय हिंद, जय दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल परिवार की ओर से दरभंगा के तमाम वासियों को, बिलखसूस हमारे स्कूल के बच्चे, टीचर हजरात, पेरेंट्स को दिल के गहराई से 15 अगस्त की हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये पर्व हमारा नेशनल फेस्टिवल है। हम लोग एक दूसरों का ख्याल करते हुए इस पर्व को मनाएं और पूरे जोश और खरोश के साथ मनाएं। हम अपने पूर्वजों को इस बात के लिए धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि जिन्होंने हमको एक आज़ाद मुल्क दिया है। अब हमारा काम है कि हम इस मुल्क को आज़ादी के साथ अपने साथ सारे लोगों की सहानुभूति और सारे लोगों के अखलाक और बात को देखते हुए आगे की तरफ हम लोग बढ़ें। मैं एक बार फिर से अपने स्कूल परिवार की ओर से दरभंगा के तमाम लोगों को दिल के गहराई से हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। चौतरफा रही स्वतंत्रता दिवस की धूम, हर तरफ शान से लहराया तिरंगा। नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुआ मुख्य समारोह। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों, चौक चौराहों से लेकर घर की छतों तक पर शान से लहराया तिरंगा। ध्वजारोहण के उपरांत अपने संबोधन में प्रमंडलीय आयुक्त ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कोविड और उससे चल रही लड़ाई की भी की चर्चा।
और लगातार दूसरे वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस के आयोजन पर कोरोना का रहा साया, नहीं बुलाए गए आम नागरिक, स्वास्थ्य सुरक्षा के कारणों से स्वतंत्रता सेनानियों को भी आमंत्रण नहीं। ध्वजारोहण के उपरांत अपने संबोधन में दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कोविड और उससे चल रही लड़ाई की भी की चर्चा, कहा सबके साथ से ही कोविड पर मिलेगी विजय। ध्वजारोहण के उपरांत अपने संबोधन में दरभंगा प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कोविड और उससे चल रही लड़ाई की भी की चर्चा, कहा बहुत मुश्किल और संघर्ष के बाद कोविड पर विजय पा रहा है दरभंगा प्रमंडल, आप सबों का सहयोग भी है अपेक्षित। नागरिकगण, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही आप सभी को देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी देता हूं। हम अवगत है कि हमारे देश के असंख्य महापुरुषों एवं क्रांतिकारियों के त्याग और बलिदान के बदौलत 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र देश के रूप में उभर कर विश्व के मानचित्र पर आया। हमें यह कहते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समग्र इतिहास में मिथिला वासियों का अतुलनीय योगदान रहा है। भारत माता के बलिवेदी पे हंसते हंसते अपने प्राणों का न्यौछावर करने वाले सभी वीर सपूतों का हम दिल से नमन करते हैं। इस वर्ष दरभंगा जिला सहित संपूर्ण बिहार और विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 की दूसरी लहर से प्रभावित रहा, जो पहली लहर से ज्यादा घातक रही थी। लोग इस महामारी के संबंध में जागरूक करने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार कराया गया। साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों को चिन्हित करने के लिए सैंपल संग्रहण एवं जांच की व्यवस्था की गई और इस तरह से जांच और सैंपल संग्रहण और टीकाकरण के द्वारा 11,23,000 लोगों को टीकाकरण भी कराया गया। इसलिए इस बेहतर टीकाकरण कार्य के लिए बिहार सरकार द्वारा इस जिले के कर्मठ जिलाधिकारी को चैंपियन डीएम का वो अपने आप में प्रथम खिताब था से नवाजा गया है। कोरोना काल में लोगों को राहत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना एवं गृहस्थी योजना से आच्छादित कुल 38 लाख एवं 40,000 लाभुकों को प्रति लाभुक 5-5 किलोग्राम खाद्यान्न माह मई से नवंबर 2021 तक निःशुल्क देने की व्यवस्था की गई। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत सभी अंत्योदय परिवारों को प्रति परिवार 35 किलो एवं 33,70,000 पूर्वता प्राप्त श्रेणी के परिवारों को प्रति परिवार 5 किलोग्राम खाद्यान्न दिया गया। साथ ही भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना उज्ज्वला योजना अंतर्गत 30,92,959 परिवारों को गैस कनेक्शन भी उपलब्ध कराया गया। कोरोना की इस तीसरी लहर से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने पूर्ण रूप से कर्मठ होकर डीएमसीएच में 4 ऑक्सीजन प्लांट एवं बेनीपुर एसएचसी में 1 ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की है। साथ ही जिला प्रशासन एवं डीएमसीएच के सहयोग से आईसीयू अपने आप में बिहार में मतलब उत्तर बिहार का एक बड़ा आईसीयू डीएमसीएच में खोला गया, जिसके लिए जिला पदाधिकारी, डीडीसी एवं डीएमसीएच के पदाधिकारी भी बधाई के पात्र हैं। हम ये भी सुनिश्चित करेंगे तीसरी लहर में कि सभी को मरीजों को अबाध रूप से ऑक्सीजन मिलता रहे। साथ ही मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के साथ सभी प्रखंडों में एक अतिरिक्त एम्बुलेंस भी मुहैया कराई जा रही है। हमारे बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा 45,97,000 मास्क का भी वितरण करवाया गया है। कोरोना की दूसरी लहर में दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से संबद्ध निजी अस्पतालों में लगातार ऑक्सीजन एवं सभी आवश्यक दवाओं की आपूर्ति संपूर्ण रूप से सुनिश्चित कराई गई है। साथ ही अस्पताल में मरीजों को शुद्ध एवं सुलभ भोजन प्रदान करने हेतु दीदी की रसोई प्रारंभ की गई है, जो कि बहुत सफल रही है।
वर्तमान में दरभंगा जिला व इस प्रमंडल के कई अन्य जिले बाढ़ से पूर्ण रूप से प्रभावित हैं, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा इस बाढ़ और इस आपदा में भी फंसे लोगों के बीच तेजी से राहत एवं बचाव का कार्य द्रुत गति से चलाया जा रहा है। बाढ़ में फंसे लोगों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों के माध्यम से रेस्क्यू कराकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इस तरह इन प्रभावित गांवों, टोलों, पंचायतों में फंसे लोगों के लिए 250 के करीब सामुदायिक रसोई चलाकर खाना खिलाने का कार्य भी सतत रूप से चलाया गया है, ताकि कोई भी इस जिले में बाढ़ प्रभावित व्यक्ति या परिवार भूखा नहीं रहे। साथ ही इन सामुदायिक रसोइयों के माध्यम से लगभग 19 लाख से अधिक लोगों को भी लगातार खाना खिलाया जा रहा है। साथ ही बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच 2000 सूखा राशन पैकेट, 11,000 पॉलिथीन शीट, पशुपालकों के बीच 1000 से भी ज्यादा क्विंटल सूखा चारा का वितरण कराया गया है तथा 76 के करीब पशु कैंप चलाए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में इस बार जिले में सर्वाधिक 280 से भी ज्यादा नाव चलाए जा रहे हैं और एवं 313 स्वास्थ्य शिविर का भी संचालन किया जा रहा है। बिहार सरकार की महत्वपूर्ण योजना जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण एवं जल संचयन के उद्देश्य से प्राकृतिक जल स्रोतों के द्वारा उड़ाईकरण व सौंदर्यीकरण का भी कार्य जिस जिले में तेजी से किया जा रहा है। आज पर्यावरण संतुलन के लिए पौधारोपण भी सतत तौर पर करवाया जा रहा है। दरभंगा जिले में मातृत्व और नवजात शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एक बड़ी पहल वंडर नामक मोबाइल ऐप के द्वारा, जिसे उन्होंने पूर्ण रूप से क्रियाशील किया है, इसके लिए सभी लोग ऐप को बनाने वाले बधाई के पात्र हैं। इस ऐप के द्वारा गर्भवती महिलाओं का निबंधन, उनका स्वास्थ्य इतिहास अपलोड किया जाता है और कोई भी जटिलता उत्पन्न होने पर ऐप से अलर्ट जारी की जाती है। और इस वंडर ऐप के अच्छे प्रयोग से राज्य स्तर में भी इसका प्रयोग शुरू कर दिया गया है। आयुष्मान भारत, जो भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत इस जिले में 2,78,174 सदस्यों को गोल्डन कार्ड निर्गत किया गया है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुफ्त और लगातार दूसरे वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन पर कोरोना का रहा साया, नहीं बुलाए गए आम नागरिक, स्वास्थ्य कारणों से स्वतंत्रता सेनानियों को भी नहीं भेजा गया आमंत्रण। लगातार दूसरे वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस के आयोजन पर कोरोना का साया रहा, नहीं बुलाए गए आम नागरिक, स्वास्थ्य सुरक्षा के कारणों से स्वतंत्रता सेनानियों को भी नहीं भेजा गया था आमंत्रण। अन्य महत्वपूर्ण अतिथियों को भी ई कार्ड के माध्यम से ही भेजा गया था बुलावा। भारी बारिश के बावजूद लगातार मौसम की विपरीत स्थिति के बीच ध्वजारोहण हुआ दरभंगा में। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। चौतरफा रही स्वतंत्रता दिवस की धूम, हर तरफ शान से लहराया तिरंगा। नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुआ मुख्य समारोह। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों, चौक चौराहों से लेकर घर की छतों तक पर शान से लहराया तिरंगा। ध्वजारोहण के उपरांत अपने संबोधन में प्रमंडलीय आयुक्त ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कोविड और उससे चल रही लड़ाई की भी की चर्चा। और लगातार दूसरे वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस के आयोजन पर कोरोना का रहा साया, नहीं बुलाए गए आम नागरिक, स्वास्थ्य सुरक्षा के कारणों से स्वतंत्रता सेनानियों को भी आमंत्रण नहीं। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक पर सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। स्वतंत्रता दिवस की पुनः शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जय